बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम हार्मोन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हार्मोन हैं क्या, और इसके अलावा इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हार्मोन्स जो हैं वो किस तरह से एनिमल्स की बॉडी के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हार्मोन्स बेसिकली क्या हैं कि हार्मोन्स जो हैं ये स्पेशल केमिकल हैं, स्पेशलाइज्ड केमिकल हैं जो कहाँ से रिलीज़ हुए होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ हुए होते हैं या फिर सिक्रीट हुए होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हुए हुए हैं ये किस तरह से अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि वो हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हुए हैं ये क्या करेंगे, ये आके अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे टारगेट सेल के ऊपर। ठीक है, अब टारगेट सेल जो है उसके ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या करेंगे, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करेंगे, उन हार्मोन्स को रिसेप्ट करने का काम करेंगे, रिसीव करने का काम करेंगे। ठीक है, अब वो हार्मोन्स क्या करेंगे, नेक्स्ट जाके उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासेस ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो क्लासेस ऑफ हार्मोन्स जो हैं हमारे पास मेजर जो हैं हार्मोन्स की 3 क्लासेस हैं। ठीक है, और एक जो है हमारे पास ये एडिशनल क्लास है हार्मोन्स की। इसमें जो मेजर 3 क्लासेस हैं हार्मोन्स की वो हैं प्रोटीन्स, अमाइंस और स्टीरॉइड्स, जबकि जो एडिशनल क्लास है हार्मोन की वो है हमारे पास इकोसानाइड। ठीक है, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली क्या है कि इसमें जो हैं वो प्रोटीन्स हार्मोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें पॉलीपेप्टाइड्स और न्यूरोपेप्टाइड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स हैं ये फॉल करेंगे प्रोटीन क्लास में। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स और न्यूरोपेप्टाइड्स, ये किस में फॉल करेंगे, प्रोटीन क्लास में। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइंस। तो अमाइंस जो हैं हमारे पास ऐसे हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड से जो हैं रिलीज़ हुए होते हैं या फिर सिक्रीट आउट हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अमाइंस। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन, दैट इज़ द स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड्स बेसिकली क्या हैं कि ये जो हैं ये ओवरीज, टेस्टिस और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिकल रीजन से जो हार्मोन्स जो हैं या केमिकल्स जो रिलीज़ हुए होते हैं उन्हें हम नेम देते हैं, दीज आर द स्टीरॉइड्स बेसिकली। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इकोसानाइड। तो इकोसानाइड क्या है, इकोसानाइड से पहले जो है वो हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि ऐसे हार्मोन्स जो वर्टिब्रेट के पेंक्रियाज से रिलीज़ हुए होते हैं उन हार्मोन्स को हम क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो वो हार्मोन्स जो हैं हमारे पास उन्हें हम कहते हैं दीज आर द प्रोटीन्स हार्मोन्स बेसिकली। ठीक है, या फिर पॉलीपेप्टाइड्स और न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन का नाम भी दिया जाता है जो कि प्रोटीन क्लास में जो हैं वो कैटेगराइज होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास ये एडिशनल क्लास जो है हार्मोन की, दैट इज़ द इकोसानॉइड। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं हार्मोन्स, या फिर इसे कहा जाता है कि ये क्या हैं, ये डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये क्या होता है कि बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिवाय रेड ब्लड सेल्स के। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बात की कि ऐसे हार्मोन्स जो वर्टिब्रेट के पेंक्रियाज से रिलीज़ हुए होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, दीज आर द प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है, और जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स स्क्रीट आउट हो रहे हैं उन्हें हम नेम देते हैं दीज आर द अमाइंस हार्मोन्स। ठीक है, और ऐसे हार्मोन्स जो कॉर्टिकल रीजन, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिकल रीजन, ओवरीज और टेस्टिस से रिलीज़ होते हैं, दीज आर द स्टीरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास हम बात कर रहे हैं कि एडिशनल क्लास है इकोसानाइड की। इकोसानाइड जो है ये हमारे पास क्या है, ये हार्मोन्स की एडिशनल क्लास है और इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स जो हैं हम कहते हैं वो मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, ये जो हैं ये हार्मोन्स बॉडी के तमाम सेल्स में जो हैं वो मौजूद होते हैं सिवाय रेड ब्लड सेल्स के। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रोड्यूस करने का काम करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से जो है ये हार्मोन्स की बायोकेमिस्ट्री जो है वो वर्क करती है। बेसिकली क्या होता है कि हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं, एक सेल से जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं वो क्या करेंगे, वो नेक्स्ट जाके टारगेट सेल के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो वो जो है वो किस तरह से एक्शन परफॉर्म करेंगे, बेसिकली क्या होता है कि हार्मोन्स के अंदर जो है ये कैपेबिलिटी मौजूद होती है कि वो टारगेट सेल के ऊपर जाके 3 वेज़ में जो है 3 तरह से जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हार्मोन जो एक सेल से रिलीज़ हो रहा है वो टारगेट सेल पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसके केस में क्या होगा कि उस सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस मौजूद हैं, लाइक उन सब्सटेंसेस के सेल के अंदर एंटर होने या लीव होने के रेट को क्या करेंगे, ये हार्मोन्स इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, या फिर क्या होगा कि सेल के अंदर एंजाइम्स, प्रोटीन्स और जो डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद हैं उनकी फॉर्मेशन या सिंथेसिस को क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो हार्मोन्स हैं इनके अंदर क्या होता है कि जो जिस टारगेट सेल पे अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर क्या होते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को ये क्या करते हैं, हार्मोन्स या तो सप्रेस कर देंगे या फिर एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, टारगेट सेल के ऊपर जो ऑलरेडी एंजाइम्स मौजूद हैं वो क्या करेंगे, वो उस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, या तो एक्टिवेट कर देंगे या फिर सप्रेस करने का काम करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये हार्मोन्स जो हैं ये बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये बेसिकली हमने इसमें 3 वेज़ डिस्कस किए जिस तरह से जो हैं वो टारगेट सेल के ऊपर हार्मोन्स जो हैं वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक तो हमने इसमें ये बात की कि सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस मौजूद हैं उन सब्सटेंसेस के रेट को जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, एंटर और लीव होने के रेट को। और उसके अलावा क्या करते हैं, ये सेल के अंदर जो एंजाइम्स, प्रोटीन्स और डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद हैं उनको क्या करेंगे, उनकी फॉर्मेशन या सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। और इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, जब टारगेट सेल के ऊपर जाते हैं तो उनके अंदर जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, या तो एक्टिवेट कर देंगे या फिर सप्रेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रेशन। तो कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रेशन अगर देखा जाए तो हार्मोन जो हैं इनका बैलेंस या लेवल जो है वो किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, लाइक हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी में कॉन्टीन्यूसली जो है वो सिक्रेट नहीं करते। ठीक है, अगर हार्मोन्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली बॉडी में सिक्रेट करना शुरू कर दें तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर हार्मोन्स का जो लेवल है वो एक्सीड कर जाएगा स्पेसिफिक लिमिट से। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हार्मफुल होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि कुछ जो हैं वो मैकेनिज़्म मौजूद होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास जो मैकेनिज़्म हैं उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एक तो हमारे पास जो है वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, या फिर उसे नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अब अगर हम इन नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल और पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल को डिस्कस करें कि ये किस तरह से जो है अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, हार्मोन को किस तरह से कंट्रोल करने का काम करते हैं, लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं, तो इसको बेसिकली हम कुछ एग्जांपल से जो है वो डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए इजीली। इसमें क्या है कि अगर हम देखें कि कोई जो है वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल की बात करें कि अगर कोई इनिशियल स्टिमुलस जो है वो आ गया है तो उसके रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल क्या करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल के केस में क्या होगा कि अगर कोई इनिशियल स्टिमुलस जो है वो आ गया है तो उसके रिस्पॉन्स को क्या कर देगा, ये इंक्रीज़ कर देगा या फिर एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है, अगर हम इसमें एग्ज़ाम्पल डिस्कस करें, सपोज़ हम जो है वो डॉग्स की एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं कि उनकी जो बॉडी है डॉग्स की, उसके अंदर क्या है कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या हो गया, वो स्लो हो गया। ठीक है, या फिर हम किसी भी ऑर्गेनिज़म की बॉडी की बात कर लेते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज़म है उसकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या है, वो
स्लो हो गया है तो फिर कौन सी सिचुएशन जो है वो आएगी और किस तरह से उसको जो है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है या फिर एक लेवल पे लेके आया जा सकता है, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए बेसिकली ये जो हैं ये फीडबैक्स जो हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए, मेटाबॉलिक रेट के लेवल को, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या हो गया, वो कम हो गया, स्लो डाउन हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस को जो है वो मैसेज मिलेगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, उसके रिज़ल्ट में जो है वो स्क्रीट करना शुरू कर देगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस को मैसेज मिला कि ऑर्गेनिज़म की बॉडी का मेटाबॉलिक रेट क्या है, वो स्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। तो उसके रिज़ल्ट में हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो जो है वो सिक्रीशन स्टार्ट कर देगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, ठीक है। अब जैसे ही थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट होगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो मैसेज मिल जाएगा कि हाइपोथैलेमस ने जो है वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होगा और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्क्रीट करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ठीक है। अब जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसका लेवल जब इंक्रीज़ कर जाएगा तो क्या करेगा, उसके बाद जो है वो फिर मैसेज जो है वो नेक्स्ट जाएगा थायराइड के पास, ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स के पास वो एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो थायरॉक्सिन को जो है वो स्क्रीट करेंगे, ठीक है। अब जब थायरॉक्सिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। अब हमने इसमें बात की कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज़म की बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो हो जाता है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि मैसेज जो है वो हाइपोथैलेमस को मिलेगा, ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो है वो एज अ रिज़ल्ट क्या करेगा कि वो जो है वो सिक्रीशंस जो है वो स्टार्ट कर देगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, ठीक है। और उससे नेक्स्ट जो है वो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्क्रीट करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और फिर उसके रिज़ल्ट में जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन को स्क्रीट आउट करने का काम करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म या पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल, ठीक है। अब बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ कर गया। अब क्या है कि ये जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ किया है इसको जो है अब ये हमेशा के लिए तो इंक्रीज़ नहीं रह सकता, ठीक है। अगर इसकी जो लिमिट है वो एक स्पेसिफिक लिमिट से जो है वो एक्सीड कर जाती है इस मेटाबॉलिक रेट की तो वो क्या होगा, वो बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी में एक और मैकेनिज़्म जो है वो प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल जो है वो मैसेज देगा हाइपोथैलेमस को, ठीक है। अब नेगेटिव फीडबैक क्या कर रहा है, वो मैसेज दे रहा है हाइपोथैलेमस को कि हाइपोथैलेमस क्या करे कि वो रिलीज़ करे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को लेस क्वांटिटी में, ठीक है। उसकी अमाउंट को कम कर दे, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन को कम कर दे। अब जब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन जो है वो लेस हो गई हैं, स्टॉप हो गई हैं, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करेगा, उसकी सिक्रीशन जो है वो भी कम हो जाएगी और वो कौन कम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन कम होगी तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि थायराइड जो है वो क्या करेगा, वो जो थायरॉक्सिन है उसकी सिक्रीशन को क्या कर देगा, वो कम कर देगा, उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हैं वो बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए, एक लेवल पे लाने के लिए ये जो हैं ये मैकेनिज़म्स जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडीज़ के अंदर। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इसमें होता क्या है कि हार्मोन जो है वो क्या होता है, एक सेल से निकल के अपना जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है टारगेट सेल के ऊपर, ठीक है।
तो लाइक हार्मोन क्या होता है, रिलीज़ होता है एक सेल से, ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा टारगेट सेल के ऊपर। तो हम ये देखते हैं कि ये हार्मोन जो है वो टारगेट सेल के ऊपर किस तरह से एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो वो दो तरह से जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है हार्मोन टारगेट सेल के ऊपर। एक तो है हमारे पास फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म और दूसरा है मोबाइल मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म, ठीक है। ये जो हैं वो दो तरह के मैकेनिज़म्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले हम इसको फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ द फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इस मैकेनिज़्म में इसमें वो वाले हार्मोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। हमने पहले भी बात की थी, वो वाले हार्मोन्स जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं वो हैं हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स, न्यूरोपेप्टाइड्स और अमाइंस की कैटेगरी में, अमाइंस की क्लास में जो हार्मोन्स फॉल करते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो प्रोटीन इन नेचर हैं, ठीक है। अब ये जो सारे के सारे हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन इन नेचर हैं वो क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म में, ठीक है। क्योंकि ये जो तमाम हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन इन नेचर हैं या अमाइन इन नेचर हैं, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, वो इजीली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पास नहीं कर सकते, लाइक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, उसके अंदर जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं बेसिकली। तो इसके लिए इनमें ये एबिलिटी नहीं होती वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, हार्मोन्स में, कि वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएं, ठीक है। तो वो किस तरह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, वो करेंगे थ्रू फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो सेल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो टारगेट सेल पे जो है वो अपना फिर एक्शन परफॉर्म करेंगे थ्रू फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म। नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ठीक है। जबकि हमने फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म में बात की कि इसमें जो है हमारे पास प्रोटीन इन नेचर हार्मोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और ये क्या हैं, ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, और इसके थ्रू क्या होता है कि ये जो हार्मोन्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्युबल हैं, ठीक है। जबकि मोबाइल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के केस में क्या है कि ये बिल्कुल उसके रिवर्स है, ठीक है। इसमें ऐसे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं जो क्या होते हैं, स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, ठीक है। हमने पहले भी बात की थी स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारे पास कौन से हैं, जो ओवरीज, टेस्टिस, और हमने बात की थी कि जो एड्रीनल एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टिकल रीजन से जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो मोबाइल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स में स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि इन स्टेरॉइड हार्मोन्स को कहा जाता है कि ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो पास ऑन कर सकते हैं। अब जब ये सेल के अंदर मूव करेंगे तो क्या होगा, फिर वो जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उससे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये मोबाइल मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म है, ठीक है। अब अगर हम इनको डायग्राम की मदद से देखें तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारे पास फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म। ये आपके पास जो है डायग्राम है, इसमें आप जो है वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब ये क्या है हमारे पास, ये एक सेल है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये आउटर साइड पे आपको ये एक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है जिसे हमने नेम दिया है, दैट इज़ द हार्मोन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो हार्मोन मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, ये इस सेल की मेम्ब्रेन के साथ जो है वो किस तरह से बाइंड करेगा, सेल के अंदर किस तरह से पेनिट्रेट करेगा, क्योंकि हमने बात की कि फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म में वो वाले हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, ठीक है। और जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हैं वो पेनिट्रेट कर सकें, ठीक है। तो इसमें हमने डिस्कस ये करना है कि ये हार्मोन किस तरह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। टारगेट हमारा ये। अब क्या है हमारे पास, ये हार्मोन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये हार्मोन मॉलिक्यूल जो है जैसे ही ये इस सेल की मेम्ब्रेन के पास आएगा, तो ये जो सेल है हमारे पास, इस सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जो है आपको ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दीज आर द
रिसेप्टर साइट बेसिकली, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर साइट है ये क्या करेगी, ये हार्मोन मॉलिक्यूल जो है आके इस रिसेप्टर साइट पे आके बाइंड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। जब ये हार्मोन मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर साइट पे आके अटैच होगा, बाइंड होगा, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं दैट इज़ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे ही हार्मोन मॉलिक्यूल आया, उसने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर हैं उसके साथ अटैच हुआ और उसने आके कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हैं ये इधर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज। ये हार्मोन कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर क्या करेगा, ये आके इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, दैट इज़ द एडिनाइलेट साइक्लेज। इस कॉम्प्लेक्स ने एडिनाइलेट साइक्लेज को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है कि यहाँ पे जो है वो एटीपी प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, इस एंजाइम की एक्टिवेशन की वजह से ये जो एटीपी मौजूद है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनटू साइक्लिक एएमपी, ठीक है। एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम के एक्टिवेट होने की वजह से ये जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगी साइक्लिक एएमपी में। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है ये एक्ट करेगा एज अ सेकंड मैसेंजर, ठीक है। अब इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि ये जो सेकंड मैसेंजर है वो क्या करेगा, ये जो प्रोटीन काइनेज है उसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। प्रोटीन काइनेज जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट था और लेकिन वो किस फॉर्म में प्रेजेंट था, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही ये जो साइक्लिक एएमपी है ये आया सेकंड मैसेंजर, इसने क्या किया, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये जो साइक्लिक एएमपी है प्रोटीन काइनेज को ये एक्टिवेट करता है, उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, सेल जो है वो अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सेल रिस्पॉन्स किस तरह से स्टार्ट करेगा, हार्मोन मॉलिक्यूल के रिज़ल्ट में सेल जो है वो अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब सेल का रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, लाइक वो सिक्रीशन की फॉर्म में भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। इसमें बेसिकली इस तरह से जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा हार्मोन टारगेट सेल के ऊपर इन केस ऑफ फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म, ठीक है। इसमें हमने बात की कि हमारे पास फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म में क्या होता है कि इसमें जो है हार्मोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो आके इस सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है उसके साथ आके अटैच होगा और हमारे पास ये बना देगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और फिर फर्दर जो है वो एक एंजाइम है हमारे पास एडिनाइलेट साइक्लेज, उसको क्या कर देगा, ये एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और फिर फर्दर जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होगा और सेल जो है वो रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। अब मोबाइल मेम्ब्रेन रिसेप्टर में क्या है कि इसमें वो वाले हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं जो स्टेरॉइड इन नेचर हैं, ठीक है। तो इसके रिज़ल्ट में क्या है कि इसमें हमने बात की कि इसमें लिपिड सोलुबल हार्मोन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये देखिए आप सेल की आउटसाइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, ये सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है। जैसे ये सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा तो यहाँ पे प्रोटीन रिसेप्टर जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब ये स्टेरॉइड हार्मोन आके बाइंड करेगा इस प्रोटीन रिसेप्टर के साथ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बना देगा जिसे हम नाम देते हैं कि ये स्टेरॉइड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये जो सारे का सारा प्रोसेस है, ये प्रोटीन रिसेप्टर जो है ये किस में जा रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो भी न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो है वो डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। डीएनए से क्या होगी, फर्दर ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा और फिर मैसेंजर आरएनए बनेगा, ठीक है। जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए बनेगा तो ये जो है वो आउटसाइड जो है वो मूव आउट कर जाएगा जो न्यूली फॉर्म मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और वो क्या करेगा, लाइक साइटोप्लाज्म के बाहर मूव कर गया और फिर वो क्या करेगा, आके अटैच करेगा राइबोसोम्स के साथ, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए है, इसने क्या किया, आके राइबोसोम के साथ अटैच किया, जो कि राइबोसोम को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। और उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि सेल जो है वो रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और इसमें हमने बात की कि मोबाइल मेम्ब्रेन रिसेप्टर जो है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन फॉर्मेशन में, ठीक है। जबकि फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म जो है वो क्या